तो क्लास 12 एजुकेशन का हम लोग आज जो क्लास करने वाले हैं उसमें आपका 4 नंबर आपके दिमाग में कहो या आपके कलम में कहो, कहीं भी बोलो, आपके अंदर आ जाना चाहिए। किस रूप में आना चाहिए? नोट्स के रूप में। ठीक है। कहते हैं कि कोई चीज को अगर ना सही तरीके से पढ़ो ना, सही तरीका क्या होता है? हर का अलग अलग होता है। कोई होता है कि मैं इसको इस तरह से करूं, पूरा किताब पढ़ूं। कोई होता है कि चलो थोड़ा सा करूं। आप लोग 3 इडियट मूवी देखे हो? ठीक है। उसमें 2 तरह के व्यक्ति थे, एक था चतुर और दूसरा कौन? रैंचो। रैंचो पढ़ाई करते हुए दिखाया नहीं गया है, लेकिन दूसरी तरफ देखोगे कि चतुर क्या कर रहा है? दिन रात रट्टा मार रहा है। दिन रात क्या कर रहा है? रट्टा मार रहा है। याद रखना, दोनों का नंबर अच्छा आया था। आया था ना? फर्स्ट एंड सेकंड रैंक में था। तो तरीका तो दोनों सही है, आपको कौन सा सूट करता है आपको ध्यान देना है। ठीक है। मैं आपको जो यहां पर दिखाने वाला हूं उसमें 4 नंबर, यानी कि एजुकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? एमसीक्यू। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? एसक्यू। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है? एलएक्यू। कितना नंबर वाला? 4 नंबर वाला। ठीक है। तो उसी का आपको मैं जो बताने वाला हूं, ठीक है, लास्ट में आप लोग बताना कि सर आज का क्लास से फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। चलिए तो करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, कहीं भी जाओ ना, कोई भी एग्जाम देने जाओ तो सबसे पहले जरूरी है कि उसका तैयारी हम कहां से करें। किसी दुश्मन को हराना है तो उसकी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी ना, है ना? तो कमजोरी कहां से मिलेगा? हमारा दुश्मन कौन है? हमारा सवाल, हम जो जवाब देना है ना, वो कहां से मिलेगा उसकी कमजोरी? उसको देखने के बाद ना, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आगे आने वाला क्या है। और एक बात, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो आता है, वो ग्रुप सी कहलाता है। और ग्रुप सी में 2 चैप्टर है आपका। कौन कौन सा? लेसन 9। कौन सा नाम क्या है इसका? एजुकेशन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन। हम लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे। इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ये आपसे पूछेंगे, अगर नहीं होता तो हम बताएंगे। बताओ, पहला ये बताओ कि डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो एग्जाम्पल हुआ। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब होता है नॉर्मली जो होते हैं उससे थोड़े से अलग। ठीक है, थोड़े से क्या है? अलग। डिफरेंटली मतलब अलग, एबल्ड मतलब सक्षम, दूसरी तरह से सक्षम है। अब दूसरी तरह से कैसे सक्षम? जैसे मान लो कोई देख नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या? वो जो काम है, जो देखने वाला काम है, वो नहीं कर सकता है? कर सकता है। कैसे? जैसे मान लो मैं देख रहा हूं कि ये क्या है? टेबल है। जो नहीं देख सकता है उसको ये छू के कर सकता है ना, हाँ ये क्या है? टेबल है। काम तो वही हुआ, अलग तरीके से हुआ ना। इसको बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड। हम लोग और भी उदाहरण, अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है, सुनियो ना नाम, पैर से लाचार होता है, हाथ से लाचार होता है, उसको क्या कहते हैं? डिफरेंटली एबल्ड। ठीक। अब एक बात बताओ, क्या डिफरेंटली एबल जो स्टूडेंट है उनको, उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए या आपके साथ ही बैठ के पढ़ना चाहिए? बताओ। स्कूल अलग होना चाहिए, पर कितना स्कूल बनाया जाए? इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन आया। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है बताओ? कि सभी बच्चों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कहीं का भी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, सब साथ में बैठ के पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, इसका एक उदाहरण बताते हैं आपको। आप लोग देखो तो आपके स्कूल में एक रेलिंग बना हुआ है। रेलिंग, रेलिंग क्या होता है बताओ? एक ऐसा है जो ऊपर में आपका है, सीढ़ी की जगह बगल में ऐसे दिया हुआ है, दिया है ना? किसके लिए? व्हील चेयर वालों के लिए है। तुम्हारे लिए है, पर वो बनाया गया ना। क्यों बनाया गया है? ताकि अगर वैसा स्टूडेंट आ जाए तो उसको सीढ़ी चढ़ने में क्या हो? दिक्कत ना हो। समझ में आया? तो उसी प्रकार से इसको कैसे पढ़ाया जाए, एजुकेशन कैसे दिया जाए, इसके बारे में लेसन नंबर 9 में पढ़ना है। क्लियर? अब लेसन नंबर 10 पे आते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। एक बात बताओ तो हमारा प्राइमरी एजुकेशन जो है कब से कब तक पढ़ना है? 4 ना 6? 6 साल से लेकर 14 साल तक। ठीक। एक बात बताओ, हमारे सरकार के द्वारा 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए
कुछ खास व्यवस्था है कि वो पढ़े ही? क्या खास व्यवस्था है? उनको हर एक चीज दिया जाता है, कपड़ा, खाना, किताब, सब कुछ मिलता है ना, मिलता है ना। तो ये जो प्रोग्राम हुआ ना, इसी को कहा जाता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। क्लियर है? इसके बारे में पूरा जानते हो तुम लोग? बस ये दो चैप्टर को मिला के हमें क्या करना है, तैयारी करनी है। ठीक, पर तैयारी कैसे करनी है उसके हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर में। देखो नीचे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दिया है, ये आप देख पा रहे हो। अब देखो ये बोलते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। इसी का एक समरी मैंने नीचे दिया है, देखो क्या है, देख पा रहे हो यहां पे? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो। लेसन नंबर 9 में मैंने 4 क्वेश्चन पे रखा है। एक ब्रेली सिस्टम, दूसरा क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग फॉर डीफ एंड डम स्टूडेंट, यानी कि अगर गूंगा बहरा है तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। तीसरा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो आंखों से देख नहीं सकते हैं उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है हमारा। और चौथा क्या है, मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग ऑफ विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं उसको हम पढ़ाएंगे कैसे। क्लियर? 4 सवाल है ना यहाँ पे। क्या 4 ही सवाल यहाँ पर काफी है या और सवाल होने चाहिए थे? आ सकता है ना। तो मैंने पूरा प्रीवियस ईयर खोज के निकाला, ये 4 सवाल से ज्यादा आया ही नहीं है। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्यों? हाँ, हो रहा है ना कि हो रहा है कि नहीं? पता तो चल गया, यही है इसकी कमजोरी। कमजोरी मालूम चल गया ना। क्या कमजोरी है बताओ? यही 4 से आएगा, बाहर से आएगा। चलो अब पकड़ा गया हमारा। उसमें भी एक छोड़ देंगे हम लोग, कौन सा, जो पिछला साल आया है। जो पिछला साल कौन सा आया है, मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर डीफ एंड डम स्टूडेंट्स, 24 में आ चुका है ना। अब इसको छोड़ो, कौन सा है, 1, 2 और 3, बस 3 क्वेश्चन पढ़ के जाना है, वहां से कहा जाएगा। हो गया, क्या कठिन है? चलो हमको 9 नंबर चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है ना 9 नंबर अच्छा नहीं लग रहा है, हम कौन सा करना चाहेंगे, 10। एक बात बताओ, दोनों करना जरूरी है या एक करने से भी हो जाएगा? हुआ? तो मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिया ना, क्या 6 पढ़ना जरूरी है ना 3? अब इससे इजी क्या होगा बताओ, कुछ होगा? अब ये मत बोलना सर क्वेश्चन ही दे दीजिए, यही पढ़ के जाएंगे, तो हम भगवान नहीं है कि हम कल का बात को जान जाए। ठीक है, पर हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना। चलो तो आते हैं लेसन नंबर 10 वाला में। 4 क्वेश्चन यहां भी है, एक आ चुका है उसमें 24 में ये वाला, लेकिन थोड़ा बता देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडल्ट एजुकेशन, क्या होता है बताओ, एडल्ट एजुकेशन किसे कहते हैं? बोलो, तुम लोग बच्चे हो कि एडल्ट हो गए हो? 18 साल हुआ? अच्छा चलिए काम करते हैं। कोई एक व्यक्ति है जो 40 साल का है, 45 साल का है, उसने पढ़ा ही नहीं, अब मन में आ रहा है पढ़ने का, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। तो उसको पढ़ाना चाहिए कि नहीं? इसी को कहते हैं एडल्ट एजुकेशन। समझ में आया? एक समय आया था जब बड़े बड़े जो लोग थे ना, जो थोड़ा उम्र दराज थे, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, दिन में काम करते थे और शाम के समय उनको लेबर ऑफिस में मैंने देखा है पढ़ते हुए। वो लोग जाके पढ़ाई करते थे, नाम लिखना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए, इसको क्या कहते हैं, एडल्ट एजुकेशन। वो जरूरी है कि नहीं? तो लेकिन 24 में आ चुका है, हटाओ उसको। अब क्या बचा, 3 क्वेश्चन समझ लेते हैं। मेजर्स टेकन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पाने के उद्देश्य से हमने कौन कौन से काम किए हैं, ठीक है, उसके बारे में 4 पॉइंट होना चाहिए। फिर सर्व शिक्षा अभियान, नाम सुने हो, वही है 6 से 14 साल वाला, उसका क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव। तुम लोग इंग्लिश में समझने में आसानी होगी कि हिंदी में? हिंदी में। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें हिंदी भी दिया हुआ है। अच्छा, सर्व शिक्षा मिशन किसे कहते हैं, और 2 ऐसे एग्जाम्पल बताओ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया है ताकि सभी को शिक्षा मिले। बताओ 2 ऐसा उपाय बताओ तो तुम लोग, ताकि पढ़ने आए, बच्चे पढ़ने आए। सिर्फ वेस्ट बंगाल ने किया है और किसी ने नहीं किया है, बताओ। कन्याश्री किया ना, किसको किसको मिला है, मिल गया। अच्छा बताओ तो कन्याश्री क्यों, क्या के लिए है? मोबाइल, हाँ
क्या के लिए बताओ तो? 25,000 रुपया मिलेगा। क्यों मिलेगा? अरे नहीं जी, सच बताओ, ज्यादा तो मोबाइल ही खरीदते हैं। खरीदो ना मोबाइल, सरकार इसमें भी खुश है। बताओ क्यों? उसका मेन उद्देश्य क्या है कन्याश्री का? आप जब कन्याश्री का फॉर्म भरते हो ना, तो उस समय आप कसम खाते हो कि मैं 18 साल से पहले शादी नहीं करूंगी। बस सरकार का उद्देश्य है तुम 18 के पहले शादी ना करो, ठीक? तुम नहीं किए तो इनाम तो मिलेगा कुछ। क्या मिला? अब लड़का लोग को, तुम लोग के लिए कुछ आना चाहिए। बड़ा अनफेयर हो गया कि नहीं? लड़कियों को मिल रहा है, लड़कों को एक बात बताओ, लड़की अगर 18 साल के पहले शादी करेगी नहीं तो लड़का कैसे शादी करेगा? तो सरकार को पूरा पता है लड़का लोग कर भी नहीं करेगा शादी, लड़कियां कर लेगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ कुछ लड़कियां यहां कर चुकी है शादी, कर ली है कि नहीं? तो उनको कन्याश्री नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए? नहीं। चलिए ठीक है, तो ये सब हो गया। तो हमें 3 सवाल करना है लेसन 9 से और 3 सवाल करना है लेसन 10 से। हुआ? अब आ जाते हैं अपने नोट्स पे। देखिए, तो पहला लेसन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? राइट ब्रीफली अबाउट द ब्रेली सिस्टम। अच्छा, जानते हो तुम लोग ब्रेल सिस्टम क्या होता है? एक अंधा व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? लुई ब्रेल। वो पढ़ना बहुत चाहता था पर किताब उसके लिए था ही नहीं। अच्छा, कोई किताब ऐसा है जो अंधे लोग पढ़ते हो? है। टच करके पढ़ते हैं, ऐसे करके पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान दो, मैं तुम लोग को थोड़ा एक बताता हूं यहां पे। उसमें सिस्टम क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6 बिंदु होता है, ठीक है? होता है ना? अब 6 बिंदु में से 5 बिंदु अंदर दबा हुआ है और 1 बिंदु ऊपर निकला हुआ है। तो हाँ, 1 निकला हुआ है, इसका मतलब अगर हम ए समझ ले तो वो ए पढ़ लिया ना? पढ़ लिया नहीं? अगर मान लो 2 उभरा हुआ है तो वो बी समझ जाएगा ना? सी 3 उभरा हुआ है तो सी। कोई अगर ऐसे उभरा हुआ है तो कुछ और वर्ड हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से ब्रेली सिस्टम क्या होता है? पढ़ाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। क्लियर? सोचो तो इसका आविष्कार भी किसी अंधे ने किया था, क्योंकि वो जो लुई ब्रेल था वो भी क्या था? अंधा था। तो उन्होंने अपना पढ़ने के लिए किताब का सृजन कर दिया। ठीक? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके बारे में एक शॉर्ट टिप्पणी लिखो। तो मैंने सबसे पहला, याद रखो ये बहुत जरूरी है, मैंने कल कहा था ना उस दिन, खाने में इतना भात रख दो और चटनी सब्जी वब्जी कुछ दो ही नहीं तो मजा आएगा खाने में। भात कम रखो, सब्जी ज्यादा दो। इससे क्या करना है? हम लिखेंगे कम, पॉइंट ज्यादा देंगे। ठीक? चलो, पहला इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन में हमने क्या दिया बताओ? ब्रेल लिपि दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए होता है, पढ़ाई और लिखाई में क्या बनाती है? सक्षम। किसने इसका एक मतलब इस्तेमाल किया, खोज किसने किया? लुई ब्रेल। ये भी हमने दे दिया। अब हम लोग इसको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया है, क्यों? ताकि सभी को पढ़ाया जा सके। अब 4 बिंदु है यहां पर, वो 4 बिंदु पे ध्यान दो। पहला बिंदु बताओ, संरचना। और आपका सवाल कह रहा है कि ब्रेली सिस्टम के बारे में व्याख्या करो या कुछ लिखो। तो आप पहला लिख रहे हो कि इसका संरचना कैसा है? 6 बिंदुओं द्वारा बनता है। हो गया ये? अच्छा, एक बात बताओ तो, अगर इस सेंसर को हम थोड़ा और अच्छा बना दे तो कैसा बनेगा? हम ये 6 बिंदु को अंडरलाइन कर देंगे तो मजा आएगा ना एग्जाम के लिए? कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर दोगे तो अच्छा लगेगा ना? चलो, उसके बाद में, और कैसा ब्लॉक होता है? आयताकार होता है। ठीक है? और इसी का संयोजन से उसको बनाया जाता है। तो हमने पहला पॉइंट कर लिया। क्या ये बहुत ज्यादा है? 3 लाइन है ना यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देखो, शिक्षा में क्या करना है? उपयोग हो सकता है कि नहीं? हो सकता है नहीं? बताओ, खाली हम बक बक करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। तुम लोग बताओ तो, शिक्षा में उपयोग हो सकता है कि नहीं? क्यों? कैसे? कोई अगर अंधा आ गया पढ़ने के लिए तो हम उसको ब्रेली वाला किताब देंगे तो पढ़ लेगा ना? हम सिखाएंगे उसको, तो शिक्षा में उपयोग हुआ कि नहीं? हुआ। फिर उसके बाद में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता।
तुम लोग हिंदी ही जानते हो ना, और कोई लैंग्वेज भी जानते हो? इंग्लिश जानते हो, बंगाली भी जानते हो, नेपाली भी जानते हो ना? तो ब्रेल लिपि का जो व्यवहार है वो हर लैंग्वेज में हो चुका है, यानी दूसरे लैंग्वेज भी जान सकते हैं। तो देखो मैंने उसमें एक जगह दिया भी होगा, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तमिल आदि भाषाओं में भी क्या है, उपलब्ध है। चौथा, तकनीकी प्रगति और डिजिटल युग में क्या है, उपयोग। आज का युग क्या है, पूरा डिजिटली चल रहा है कि नहीं? आज हम लोग भी क्या थोड़ा सा इस पे पढ़ रहे हैं, इसके आगे जाके और अच्छा से पढ़ सकते हैं। तो यहां पर देखो, ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल प्रिंटर जैसे उपकरण दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए क्या है, डिजिटल सामग्री को सुलभ बनाते हैं। एक बात बताओ, एक अंधा व्यक्ति क्या आईएएस ऑफिसर बन सकता है? आईएएस ऑफिसर, डीएम वगैरह बन सकता है? बन सकता है। कैसे संभव हुआ बन सकता है वो? इसी की वजह से। अगर ब्रेल सिस्टम नहीं होता वो पढ़ पाता? नहीं पढ़ पाता तो बन पाता? आज वो बन रहा है ना, है कि नहीं? तो इसका उपयोग हो गया। और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लेंगे। एक बात बताओ, ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना क्यों जरूरी है? किसी का बारात में या किसी का शादी वादी में खाना वाना खाए हो? सबसे पहले क्या देता है? सबसे पहले तुम्हारे पत्ते पे क्या रखता है? नींबू सलाद, नींबू में सलाद रखता है ना, चावल भी रख देता है। लेकिन एक बात बताओ तो, एक ऐसा आइटम आता है कि तुम बोलते हो कि हाँ अब हो गया, अब उठना है, मिष्टी दही, उठ जाना है अब इसके बाद कोई आइटम, किसी ने तुमको बोला कि उठो, पर तुम समझ गए ना, वही है कंक्लूजन। कंक्लूजन कर दिए मतलब मिष्टी दही मिल गया। अब जो एग्जामिनर चेक कर रहा है ना, वो भी समझ जाता है कि ये अब खत्म होने पे आ गया है। हुआ 4 नंबर के लिए हमने इंट्रोडक्शन दिया, 4 पॉइंट दिया, और एक क्या दिया? अब वो 3 नंबर पे देगा ना तो उसको पाप लगेगा। ऐसा समझ में है कि नहीं? तुमने नंबर देने का तो कर दिया ना सब कुछ, तो ऐसा लिखो, नंबर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है? इंट्रोडक्शन, पॉइंट और लास्ट में क्या? इसमें कोई समस्या, कोई सवाल? कुछ सवाल नहीं। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पे है? मैंने हिंदी में भी दिया है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक बात बताओ, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसके मीन बात को बताते हैं। अंधे, जो दृष्टिबाधित का मतलब क्या है, जो देख नहीं सकते हैं, उनको पढ़ाने से क्या लाभ है? कुछ लाभ है? बिल्कुल है। क्या लाभ है देखो, पहला, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन विकसित करना। आत्मनिर्भरता मतलब अपना काम वो स्वयं कर सके, है कि नहीं? और स्वावलंबन मतलब स्वाभिमानी बने। एक बात बताओ, तुमको हर चीज के लिए अगर दूसरे पे डिपेंड होना पड़े ना, तो तुम आत्मनिर्भर हो नहीं हो। मान लो वो जो अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति जो है कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, तो वो उसके लिए किताब है ना, अगर वो सीख लेगा तो वो पढ़ सकता है कि नहीं? और वो नहीं जानता है तो बेचारा पड़ा रहेगा ना, ऐसे ही कुछ करेगा, खाली खाना खाएगा और जिएगा। तो आत्मनिर्भर बनेगा कभी नहीं। तो ये जरूरी है। दूसरा, सामाजिक समावेश और आत्मसम्मान को बढ़ाना। एक अंधा व्यक्ति अगर पढ़ लिख लेता है तो वो समाज में जाके कुछ बोल सकता है कि नहीं, अपनी बातों को रख सकता है ना। और आजकल तो हर एक क्षेत्र में, मैं जब कॉलेज में था, जलपाईगुड़ी में एक मैडम है, नीलांजुला मैम, हम लोग नाम जानते थे, आज से 2009 की बात है आसपास। वो अंधी है और वो पढ़ाती है कॉलेज में। मैं गया था ट्यूशन पढ़ने के लिए वहां पे, मुझे जगह नहीं मिला, इतने बच्चे पढ़ रहे थे वहां, एडमिशन नहीं मिला मुझे क्योंकि पूरा भरा हुआ था। तो बताओ, तो एक अंधी मैम पढ़ा रही है ना, संभव कैसे हुआ? शिक्षा से ना। चलो, खास क्षमताओं और रुचियों का क्या करना है? विकास, है कि नहीं? जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, उसको गाना अच्छा आता है, गाना गाना अच्छा आता है। एक बात बताओ, गाना गाना अच्छा आता है तो एक आदमी चाहिए ना उसको बताने के लिए कि ये गाना ऐसा है ऐसा है, लेकिन वो पढ़ लेगा तो खुद से करेगा कि नहीं? तो उसमें भी विकसित करेगा वो अपने आप को। चौथा क्या है? सहायक उपकरण और तकनीकी कौशल का क्या करेंगे? विकास। ऑडियो किताबें, स्क्रीन रीडर और अन्य सहायक उपकरणों का उपयोग करना सीखती है, जिससे उसका पढ़ाई और भी आगे बढ़ने का क्या मिलता है? अवसर प्राप्त होता है। इसमें कोई समस्या?
समस्या बोलो हाँ या ना। सोमवार को तुम लोग भागे ना, फिर देखेंगे हम। सोमवार को टेस्ट है, समझ में आया? 6 क्वेश्चन है ना यहाँ पे, आपको 2 लिखना है, ठीक? हम 4 क्वेश्चन देंगे, ठीक? 2 इधर से और 2 10 से, आपको 2 कोई भी लिख के दिखाओ। क्लियर? तुम चाहे 9 का ही 3 पढ़ के आओ, चाहे 10 का 3 पढ़ के आओ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। या तुम लोग बोल दो सर हम सब समझ गए, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बोलो। हाँ नहीं? चलो थोड़ा सा, क्या क्या मैथोडोलॉजी, यानी कि किस किस, देखो हर जगह पे वो अंधा वाला आ रहा है ना, तो इस बार आपको अंधा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षण पद्धति कौन कौन सी विधि से हम पढ़ाएंगे? पढ़ाने का भी बहुत सारा तरीका होता है। तो पहला तरीका क्या है यहाँ पर? स्पर्श और श्रवण आधारित। अच्छा, हम किसी, मान लो कोई अंधा व्यक्ति है, वो पढ़ना चाहता है, ठीक है, और हम बोलेंगे ये देखो वीडियो, समझो, समझेगा वो? नहीं समझेगा ना। तो उसके लिए हम क्या लाएंगे? स्पर्श, जिसको छू के वो क्या कर सके, पढ़ सके। एक बात बताओ, एक तुम लोग को चलो टीचर बनाते हैं, एक बच्चे को समझाना है हाथी कैसा होता है, तो तुम उसको कैसे समझाओगे बताओ? अब हाथी के पास ले जा भी नहीं सकते हो, ये देखो हाथी है, बताओ कैसे समझाओगे? बोलो, खड़े हो बोलो। दिखा के? अंधा है, बताओ। अच्छा ठीक है, समझ गया तुम लोग? हाथी का नाक बड़ा होता है, समझेगा कैसे बताओ? थोड़ा सोचो ना, अंधा व्यक्ति कैसे समझेगा? दिमाग लगाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। बताओ कैसे करेंगे? दिखा तो सकते नहीं है, आप उसको वर्णन भी नहीं कर पाओगे, कितना कैसे वर्णन करोगे? क्या करके समझाना चाहिए बताओ? तुम लोग बताओ, बोलो, बैठो बैठो। कैसे बताएंगे बताओ ना? चलो मैं बताता हूं। एक मार्केट से हाथी का खिलौना खरीदेंगे, खरीदेंगे ना, लाएंगे, बोलेंगे ये हाथी है, इसको छू के देखो, तो हाँ हाँ सर इसका नाक बड़ा है, इसका 5 पांव होता है क्या? 5 ठो दिख रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, एक नाक है। आया समझ में? वैसे समझा सकते हैं कि नहीं? तो वो तरीका है। तो स्पर्श और श्रवण आधारित क्या करेंगे? शिक्षण। दूसरा, विशेष उपकरण और क्या करेंगे? तकनीक। उसके लिए अलग मशीन रखेंगे, अलग सब कुछ रखेंगे, जैसे कि ब्रेल मशीन रखेंगे, टॉकिंग कैलकुलेटर। अच्छा, कैलकुलेटर तो देख के होता है ना, टॉकिंग कैलकुलेटर क्या होता है? कभी तुम लोग यूज किए हो टॉकिंग कैलकुलेटर? 2 3 5 बोलता है वो, कि तुम लोग मेला वाला यूज किया है? चल छैया छैया वाला, वो भी टॉकिंग है, जैसे करो छैया छैया आ जाता है। अच्छा, विशेष उपकरण का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। उसके बाद में इंटरैक्टिव और व्यवहारिक शिक्षण। इंटरैक्टिव व्यवहारिक शिक्षण क्या होता है? ये वाला, अनुभव करने व्यवहारिक गतियों को जारी रखकर जोड़ दिया जाएगा। जैसे विज्ञान पढ़ाने के लिए, विज्ञान जब पढ़ाएंगे ना, तो उभारदार मॉडल। उभारदार मॉडल क्या होता है? एक ऐसा मॉडल जो ऊपर उठा हुआ हो, जैसे चित्र तुम लोग देख के समझ गया ना, लेकिन ऐसा भी आता है कि ऊपर उठा हुआ रहता है, तो छू के समझ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, व्यक्तिगत ध्यान और सहयोग। टीचर को ऐसा होना चाहिए कि उस बच्चे के पास जाकर बात करे कि हाँ बोलो तो समझ में आया कि नहीं आया। तो सभी बच्चों पे ध्यान तो देना है, उस पर खास करके देना है। क्लियर भाई? ये लास्ट में 2 ही मिस्टेक हो गया ना खत्म। तो 3 क्वेश्चन हुआ कहां से? लेसन 9 से। तीनों किसके आधार पे है? अच्छा, मेरे पे भरोसा है कि ये 3 से आ जाएगा? हाँ, विश्वास है कि अंधविश्वास है ना? इतना साल हो गया, इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ना हम लोग। अरे मेरे पे मत करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 से लेकर 24 तक देख लो, उससे बाहर आया है? इस बार भी नहीं आएगा, इस बार तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये आखिरी बार एग्जाम हो रहा है इसमें, इसके बाद पैटर्न चेंज है। तो 3 पढ़ के जाओ, 100% इसमें से एक आ जाएगा, अब मैं कह सकता हूं। क्लियर? अब आते हैं लेसन 10 पे। लेसन 10 का क्या है? कि करोगे कि नहीं? लेसन 10 करोगे? छोड़ देते हैं, किसी का उसमें रुचि होगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया है क्या, कि
यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से उपाय किए गए हैं? तो पहला क्या उपाय है बताओ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट लगाया गया 2009 का, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या मिलेगा? मुफ्त और अनिवार्य, 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। क्लियर? दूसरा क्या हो? मिड डे मील। तुम लोग खाते हो? तुम लोग खाते हो? नहीं देता। क्यों नहीं देता है? तुम लोग 14 साल से ऊपर हो गया है, 8 क्लास से 9 क्लास में गए, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहीं तक सीमित है। यहां हो गया। तीसरा क्या है? बालिका शिक्षा को क्या करना? वही है कन्याश्री, बालिकों को ज्यादा पढ़ाना है कि नहीं? फिर चौथा क्या है? ग्रामीण और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा का उपाय। जैसे क्या कर देंगे? ग्रामीण बहुत दूर है ना, तो बस का व्यवस्था कर देंगे ताकि वो आके क्या करे? पढ़े। समझ में आया ये वाला? नेक्स्ट देखो, लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। अब आते हैं अगला वाला में, सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? वही 2001 में स्टार्ट हुआ था। देखो, पहले ये सर्व शिक्षा अभियान था, बाद में मिशन हो गया। ठीक है, तो इसमें भी वही बातें हैं, 6 से लेकर कितना तक? 14 तक। सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करना, जिसमें सभी को पढ़ना जरूरी है। दूसरा क्या है? लड़कों और लड़कियों के बीच में क्या होना चाहिए? मतलब, लेकिन समानता नहीं है, लड़कियों को ज्यादा मिलता है क्या? नहीं, बराबर ही है। कैसे है बताओ तो? ऐसा समय भी था ना हमारे भारत में कि लड़कियों को शिक्षा मिलता ही नहीं था, मिलता ही नहीं था ही नहीं। धीरे धीरे आया, राजा राम मोहन राय, बड़े बड़े दिग्गज आए, ठीक है, वो लोग उसको लाए। नहीं तो तुम लोग भी कहाँ होता? घरों में मस्त, ना पढ़ाई का टेंशन, ठीक है, ना एग्जाम का टेंशन, एकदम मस्त लाइफ। बेचारा फंसा दिया तुमको ना। ऐसा नहीं है, आगे का जीवन और अच्छा हो इसके लिए पढ़ रहे हो। चलो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना मतलब टीचर को क्या मिलेगा? ट्रेनिंग। हर टीचर को भेजा जाएगा क्या करने के लिए? ट्रेनिंग करके आइए, आपको पढ़ाना होगा अच्छा से। एक बात बताओ तो, बीएड का नाम सुने हो? क्या होता है? बीएड, बीएड इसका मतलब क्या है? बोलो। बैचलर ऑफ एजुकेशन। तुम लोग एजुकेशन पढ़ रहे हो ना? पढ़ रहे हो ना? हर टीचर को एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, या इंग्लिश का हो। ये करोगे तभी तुम टीचर बन सकते हो। तो सभी को एजुकेशन पढ़ना है ना, और तुम लोग भी से पढ़ रहे हो। तो एजुकेशन तुम्हें क्या सिखाता है? अच्छा शिक्षक बनना। क्या बनना? अच्छा शिक्षक। चलो, हो गया ये। तो गुणवत्तापूर्ण क्या करना? शिक्षण प्रदान करना, जिसमें शिक्षकों को, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, शिक्षकों का क्या करना है? प्रशिक्षण। हम लोग को बीच बीच में बुलाया जाता है, आइए आपको सिखाएंगे कैसे बच्चों को क्या करना है? पढ़ाना है। ठीक है, हर तरीका अपनाया जाता है जिसमें तुम सीख सको। चलो नेक्स्ट, अगला क्या है? अरे नहीं, ये तो हो गया है। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को क्या करना? कम करना। मतलब एक बात बता, तो उदाहरण पे देते हैं हम लोग, एसटी एससी और जनरल, कौन ज्यादा थोड़ा अमीर होता है, थोड़ा गरीब कौन होता है? दो में बताओ। एसटी एससी थोड़ा सा लो में आ जाता है। बताओ तो ऐसा क्या व्यवस्था किया गया है ताकि दोनों को बराबर किया जाए? इस पे एसटी एससी अगर तुम हो तो तुम्हें सरकार कुछ ऐसा देती है जो दूसरे को नहीं देती है। क्या? बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी आता है, सीट सीट आपके लिए सुरक्षित है। और एक बात, जब तुम पढ़ाई कर भी रहे हो ना, तो सरकार पैसा देती है, मिलता है ना? स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं? 1000 रुपया, 2000 रुपया। और जो लोग हॉस्टल में पढ़ते हैं 19,000 मिल रहा है, हॉस्टल में जो पढ़ रहा है। हाँ, और सभी को तुम लोग को मिला टैब वगैरह, पैसा मिल गया ना? मोबाइल खरीद लिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सब खुल गया होगा। अरे करो ना, क्या दिक्कत है वहां दुनिया में हर चीज है कि नहीं? सबका इस्तेमाल करो, है कि नहीं? एक बात है, मोबाइल तो बना दिया, सरकार ने कहा ये लो मोबाइल, पढ़ो। पढ़ा कौन रहा है उसमें? पढ़ा रहा है कौन?
कौन पढ़ा रहा है? यही बात है, मतलब मोबाइल दे दिया है पढ़ो, पर पढ़ा कोई नहीं रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे? लेकिन नहीं, उसका भी इस्तेमाल है। गूगल है ना, आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, गूगल में लिखा, आज का तो बोल भी सकते हैं, ये बताइए बताइए तो इसका हम कैसे लिखे, हम मतलब दृष्टिबाधित लोगों को हम कैसे पढ़ाएंगे, बताइए, बता देगा। पर कभी यूज नहीं किया हो तुम लोगों ने, ऐसा किया किया है? किया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलो ये हो गया। अच्छा, तीसरा सवाल जो आज का होगा, लंबा क्लास जा रहा है, कुछ लोग बोर पे आ गए होंगे। अरे आ रहा होगा, झूठ मत बोलो, ठीक है? आंखें बहुत कुछ कह देती है, ठीक है? ये मत सोचना कि हम ऐसे खड़े हैं, सर सोचेंगे हम सुन रहे हैं सब कुछ, ठीक है? इतना साल का एक्सपीरियंस है कि आंख देख के बता देंगे कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? चलो, तो तीसरा सवाल क्या है? सर्व शिक्षा मिशन से आपका क्या अभिप्राय है? सर्व शिक्षा मिशन को सफल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल ने क्या कदम उठाए हैं? इसका आंसर तुम जानते हो। पहला तो यह कि सर्व शिक्षा मिशन किसे कहते हैं, वही चीज को लिखा गया है 6 से लेकर 14। फिर यहां देखो दो सवाल, साबुज होगा कि सबूज होगा? अब चलो, बंगला वाला लिखा गया है, देखो यहां पर मुख्य बिंदु है सर्व शिक्षा मिशन का अर्थ हो गया यहाँ पे, जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, कितना से कितना सभी को लाना है पढ़ाने के लिए। और पश्चिम बंगाल में 2 कदम उठाए हैं। पहला कदम क्या है, मिला है तुम लोग को? सब साथी हैं तो साइकिल, इसमें भी लड़का लोग गया, मिलता है, तब तो हो गया। इसमें क्या मिलता है, छात्रों को क्या मिलती है? साइकिल मिलती है। क्यों? ताकि अगर दूर में हो तो आके पढ़ो, बहुत फायदा है इससे, है कि नहीं? तो बंगाल सरकार ने किया ना। और दूसरा क्या दिया, कन्याश्री प्रकल्प, जिसमें 25,000 रुपया क्या होगा, मिलेगा। और एक अच्छा है, तुम एक और बताते हैं, 25 साल हो गया, सॉरी 18 हो गया, कन्याश्री 25 उठा लिया, अब तुम शादी करोगे 25 और मिलेगा। भाई ये सब पता है तुम लोग को, ये फुल पता है पैसा कहां से आ रहा है ना। क्या है उसको, क्या बोलते हैं बोलो तो? ये भी पता, रूपाश्री नाम है। हाँ, रूपाश्री ना, हाँ ऐसा ही है। तो कहने का मतलब है, सरकार इस तरह से नियम बना रही है ताकि सभी क्या करें, पढ़ाई करें, और पढ़ के क्या बने, एक अच्छे नागरिक। ठीक, अच्छा बताओ, 3 सवाल हो गया, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता अभी नहीं है। अब तुम बताओ, 3 सवाल है ना, बीच में संडे है, कल संडे है ना, देखते हैं तुम लोगों को कितना सकते हो और कितना लिखकर हमें दिखाते हो। हम 2 सवाल देंगे लेसन 9 से, ठीक है, और 2 सवाल देंगे लेसन 10 से, ठीक है। लेसन 9 से हम 2 देंगे, लेसन 10 से 2 देंगे। आप कोई भी 2 लिख सकते हो, चाहे तो आप एक यहां से और एक यहां से लिखो, चाहे दोनों यहीं से लिखो या दोनों यहीं से। समय कितना मिलेगा, कितना समय? 4 नंबर लिखने के लिए 1 घंटा। हाँ, अच्छा चलो मैं बताता हूं, आपको मिलेगा 2 क्वेश्चन लिखने का 20 मिनट का समय, ठीक है। 20 मिनट के अंदर आपको लिखकर जमा कर देना है, ठीक है। चलिए काम करते हैं, फर्स्ट टाइम है 25 मिनट, ओके। अरे तो यहाँ का बच्चा मतलब हम देखे हैं आधा घंटा में निकल जाता है पढ़ एग्जाम देके, नहीं तुम लोग भी तो निकला होगा। जैसे ये एमसीक्यू करो, हो गया खत्म पास, चलो ये लिख के क्या होगा, है ना, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना अभी भी समय है ना, तो अपने आप को झोंक दो, जलोगे तो कुछ बन जाओगे, है ना। तकलीफ होता है, होने दो। याद रखो, आप जब लिखोगे ना, कभी ऐसा हुआ है कि ज्यादा लिखने से हाथ दर्द करता है? करता है ना, इसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है, तकलीफ ही हो रही है, पर मतलब क्या है इसका? तुम ठीक हो रहे हो,
जब तुम्हारा, ध्यान दो इधर में, मैं कुछ बात बताने जा रहा हूं, ध्यान दो। हम लिख रहे हैं, हैंडराइटिंग बढ़िया नहीं है, इसका मतलब मेरा स्ट्रक्चर ठीक नहीं है यहाँ पे, इसलिए बढ़िया नहीं हो रहा है। हम ठीक करने जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा इधर उधर होगा ना। अब हाथ टूट जाता है, उसको ठीक करने जाता दर्द होता है कि नहीं? तो वो दर्द होना मतलब तुम ठीक हो रहे हो, और दर्द लाओ और ठीक हो जाओगे, और दर्द लाओ और ठीक हो जाओगे, और एक समय आएगा जो लिखोगे तो दर्द करेगा ही नहीं। समझे? आज रील्स वाला जमाना है, 10 मिनट में 10 सेकंड नहीं बर्दाश्त होता है, उठा देता है सब। रील्स का है ना, 10 सेकंड अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों ने एग्जाम दिया था 2004 में, मैं, तुम लोग पैदा भी नहीं हुआ था, ठीक है। मैं एग्जाम दिया था 2004 में। उस समय 10 से 1 और 2 से 5 एग्जाम होता था, 10 बजे से 1 बजे और 2 बजे से 5 बजे तक। तो बताओ तो क्या हाल होगा? अभी बोल दिया जाए ऐसा करने के लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। छोड़ो, वो सब बात की बात है, हम महान नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है वो उस वक्त का बात था, ये इस वक्त का बात है, इसमें बढ़िया करो, ठीक। और हाँ, मेरे शिवशंकर सर को जानते हो आप? मैं उनसे पढ़ा हूं, वो पहले महावीर स्कूल में पढ़ाते थे ना, महावीर स्कूल में पढ़ाते थे ना, तो मैं उनसे पढ़ा हूं और मुझे याद है कि उन्होंने ये सब पढ़ाया था। तो मैं भी चाहता हूं कि आप जब यहां से जाओ तो याद करो कि आपको कौन कौन क्या क्या पढ़ाया है, ठीक। तो उसमें अगर मेरा नाम भी लोगे तो बहुत खुशी होगी। कोशिश यही है, ठीक है। यहाँ के सभी शिक्षक जो है अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, आपको बस उस मेहनत को निखारना है, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें एक तो टेस्ट होगा और फिर हम लोग अगला वाला भाग को पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।